इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, यह विश्वास, रिचुअल्स और प्राचीन ज्ञान का एक जीवित कब्जा है। हजारों साल से लोग इस जमीन पर आते रहे हैं, एक ऐसे स्पिरिचुअल आकर्षण से खींचे चले आते हैं जो सीमाओं और विश्वासों से परे है। प्लैनेट पल्स ट्रैवल में मेरे साथ चलिए। जब हम खुद की एक तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, इंडिया के दिल से एक आत्मिक सफर, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के धूप से भरे किनारों तक, हम पीढ़ियों से चले आ रहे रिचुअल्स देखेंगे। हम प्राचीन शस्त्रों की फुसफुसाहट सुनेंगे और सदियों से चले आ रहे विश्वास की धड़कन महसूस करेंगे। भारत के आध्यात्मिक दृश्य के नजारों, आवाजों और सुगंधों में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। यह सिर्फ एक यात्रा से ज्यादा है, यह खुद से कहीं बाड़े से जुड़ने का मौका है। हमारा सफर शुरू होता है वाराणसी से, जिसे बनारस भी कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना शहर है जो लगातार बसा हुआ है। यह शहर 3000 सालों से जिंदगी के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। यहाँ पवित्र गंगा नदी के किनारे जीवन और मृत्यु एक अनंत नृत्य करते हैं। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू है, एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू जो उत्सव और विदाई दोनों की बात करती है। हर दिन घाट, गंगा तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां मानवता की एक सिम्फनी के साथ जीवंत हो उठती हैं। हर तरह के लोग पवित्र पानी में नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे भक्ति की गहरी भावना को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि गंगा में पापों को धोने, आत्मा को शुद्ध करने और अगले जीवन के लिए तैयार करने की शक्ति है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, नदी पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। घाट गंगा आरती समारोह के लिए एक मंच बन जाते हैं। भगवा वस्त्र पहने पुजारी अग्नि और प्रकाश का एक जटिल अनुष्ठान करते हैं। उनकी गतिविधियां उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि स्वयं समय। हवा मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से गूंजती है, एक अलौकिक सुंदरता का माहौल बनाती है। लेकिन वाराणसी सिर्फ जीवन के बारे में नहीं है, यह मृत्यु को अपनाने के बारे में भी है। वाराणसी में मरना, इस पवित्र भूमि पर अपनी अंतिम सांस लेना, मोक्ष का सीधा रास्ता माना जाता है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार की यात्राएं संकरी गलियों से होकर गुजरती हैं। शोक मनाने वालों का मंत्रोच्चार दैनिक जीवन की आवाजों के साथ मिल जाता है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, अनंत चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा। यह विरोधाभासों का शहर है, जहां पवित्र और अपवित्र एक साथ रहते हैं, जहां प्राचीन और आधुनिक आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा शहर है जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने और उससे परे के रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही हम वाराणसी छोड़ते हैं, हम अपने साथ इसके द्वारा सिखाए गए गहन सबक लेकर जाते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना, जीवन की अनित्यता को स्वीकार करना और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में सांत्वना पाना। भारत की आत्मा में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हम पहले ही इसके प्राचीन ज्ञान से प्रभावित हो चुके हैं। वाराणसी की इंटेंसिटी को पीछे छोड़ते हुए हम उत्तर की ओर जाते हैं, गंगा नदी के बहाव के साथ हिमालय की तलहटी की तरफ। यहाँ हरे भरे जंगलों और ऊंची चोटियों के बीच ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित हैं, दो ऐसे शहर जो एक अलग ही तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से धड़कते हैं। ऋषिकेश, जिसे अक्सर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक हेवन है। आश्रम, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हर जगह दिखाई देते हैं, जो इनर पीस और एनलाइटनमेंट चाहने वालों के लिए एक सैंक्चुअरी प्रदान करते हैं। यहाँ हवा ध्यान और योग के अभ्यास की ऊर्जा से गूंजती है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हम गंगा के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित एक आश्रम जाते हैं, जहां हम योगियों के एंशिएंट पोस्चर्स के अभ्यास के डेडिकेशन और डिसिप्लिन को देखते हैं। उनके मूवमेंट्स फ्लूइड और ग्रेसफुल हैं। उनके चेहरे पर एक सेरेनिटी झलकती है जो डीप इनर पीस की बात करती है। आगे नदी के किनारे हरिद्वार है, जो हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ गंगा नदी हिमालय से निकलती है, जो प्यूरिटी और रिन्यूअल का एक पावरफुल सिंबल है। हर 12 साल में लाखों तीर्थयात्री कुंभ मेले के लिए हरिद्वार आते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है, पवित्र जल में स्नान करने के लिए। जैसे ही शाम ढलती है, हम हरिद्वार में गंगा आरती के लिए गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं, एक ऐसा स्पेक्टिकल जो वाराणसी को टक्कर देता है। डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग देता है, क्योंकि सैकड़ों दिए, छोटे मिट्टी के दीपक, नदी पर छोड़े जाते हैं, जिससे प्रकाश का एक शिमरिंग ट्रेल बनता है।
हवा धूप की खुशबू और चांटिंग की आवाज से भर जाती है, क्योंकि पुजारी एंशिएंट रिचुअल्स करते हैं। उनकी आवाजें पिछली पीढ़ियों की प्रार्थनाओं को प्रतिध्वनित करती हैं। यह प्योर मैजिक का एक पल है, चिंताओं को छोड़ने और इस पवित्र स्थान में व्याप्त डिवाइन एनर्जी के प्रति समर्पण करने का समय। ऋषिकेश और हरिद्वार वाराणसी की तुलना में स्पिरिचुअलिटी पर एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। यहाँ ध्यान, योग और भक्ति के कार्यों के माध्यम से डिवाइन के साथ जुड़ने पर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे ही हम हिमालय की तलहटी छोड़ते हैं, हम अपने साथ रिन्यूड पर्पस की भावना लेकर चलते हैं। हमारी आत्माएं इन पवित्र शहरों की प्राकृतिक सुंदरता और स्पिरिचुअल एनर्जी से इनविगोरेटेड होती है। भारत की आत्मा के माध्यम से हमारी यात्रा जारी है, जो हमें इस प्राचीन भूमि के केंद्र में और भी गहराई तक ले जाती है। हमारा आध्यात्मिक सफर अब हमें उत्तर पश्चिम में पंजाब के दिल में ले जाता है, जहां एक अलग तरह की पवित्र ऊर्जा हमारा इंतजार कर रही है। यहां अमृतसर के चहल पहल वाले शहर में स्वर्ण मंदिर है, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और समानता और करुणा का प्रतीक है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, इसका सुनहरा गुंबद धूप में चमकता है, एक लुभावना दृश्य जो सिख वास्तुकला की भव्यता और वैभव को दर्शाता है। हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा, शांति और सुकून का एहसास होता है, जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। हम अमृत सरोवर को पार करते हैं, अमृत का कुंड जिसके पानी में हीलिंग शक्तियां बताई जाती हैं, और हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, अत्यंत श्रद्धा के साथ रखी गई है। इसके शब्दों को जीवित गुरु माना जाता है। मंदिर के अंदर हम उल्लेखनीय सद्भाव और एकता का दृश्य देखते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं, ग्रंथी के मधुर गायन को सुनते हैं, जो धर्म ग्रंथों के पाठक हैं। वातावरण गहन शांति और स्वीकृति का है, जो समानता और भाईचारे के सिख सिद्धांतों का प्रमाण है। स्वर्ण मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह सिख दर्शन का जीवंत अवतार है, एक ऐसी जगह जहां सभी का खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। स्वर्ण मंदिर के सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक लंगर है, मुफ्त सामुदायिक रसोई जो हर दिन हजारों लोगों को भोजन परोसती है। स्वयंसेवक निस्वार्थ सेवा या सेवा की भावना से अथक परिश्रम करते हैं, खाना बनाते और परोसते हैं। हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को, अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, एक साथ एक साधारण भोजन साझा करते हुए उदारता और करुणा की भावना से एकजुट होते हुए देखते हैं। लंगर सभी प्राणियों की समानता में सिख विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की देखभाल करना हमारा दायित्व है। जैसे ही हम स्वर्ण मंदिर से निकलते हैं, हम अपने साथ आशा और प्रेरणा की एक नई भावना लेकर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन और संघर्ष से अलग हो जाती है, स्वर्ण मंदिर एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है कि जब हम समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो क्या संभव है। भारत की आत्मा के माध्यम से हमारी यात्रा जारी है, और हर कदम के साथ हमें विश्वास की शक्ति को एकजुट करने, ठीक करने और प्रेरित करने की याद दिलाई जाती है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्व की ओर ले जाती है, बिहार राज्य में, एक ऐसी जगह जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बोधगया, जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यहां बोधि वृक्ष के नीचे एक गहरा परिवर्तन हुआ, जिसने आध्यात्मिक विचारों के मार्ग को हमेशा के लिए बदल दिया। हम महाबोधि मंदिर जाते हैं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका विशाल शिखर आकाश की ओर पहुंचता हुआ बुद्ध की स्थायी विरासत का प्रमाण। हवा अगरबत्ती की खुशबू से भरी है और भिक्षुओं के जप की आवाज हवा में भर देती है, एक गहरी शांति का वातावरण बनाते हुए। हम बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं। इसके दिल के आकार के पत्ते हवा में सरसराहट करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के क्षण की कल्पना करने की कोशिश करते हैं, वह क्षण जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में परिवर्तित हो गए। यह अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के साधक बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने आते हैं। बोधगया संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। तिब्बत, भूटान, जापान से विभिन्न बौद्ध वंशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और अन्य देश इस परिदृश्य में फैले हुए हैं, हर एक अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ।
हम एक तिब्बती मठ में जाते हैं और भिक्षुओं को उनके दैनिक अनुष्ठानों में लगे हुए देखते हैं। उनका गहरा जप एक प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होता है। हम दुनिया भर से आए तीर्थयात्रियों को महाबोधि मंदिर की परिक्रमा करते हुए देखते हैं। उनके चेहरे भक्ति से सराबोर, उनके कदम उनकी आध्यात्मिक यात्रा की एक भौतिक अभिव्यक्ति। बोधगया एक याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक सार्वभौमिक है, सीमाओं, संस्कृतियों और धर्मों से परे। बुद्ध की करुणा, क्लीन कॉन्शियंस और सभी चीजों की अनित्यता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, आंतरिक शांति और दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हुए। जैसे ही हम बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठते हैं, हमें बुद्ध के आशा और संभावना के संदेश की याद आती है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान सभी के लिए प्राप्त करने योग्य है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। यह आत्म खोज की यात्रा है, ज्ञान और करुणा की खेती करने की और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होने की। भारत की आत्मा की हमारी खोज जारी है और हम बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने के अवसर के लिए आभारी हैं, उनकी शिक्षाओं से जुड़ने के लिए और उनके जीवन और विरासत से प्रेरणा लेने के लिए। हमारा आध्यात्मिक सफर अब हमें दक्षिण की ओर ले जाता है, तमिलनाडु के बीचों बीच, जहां एक अलग तरह का पवित्र पहाड़ अपनी छाप छोड़ता है। एक ऐसा पहाड़ जिसे सदियों से लिंगम माना जाता रहा है, जो हिंदू भगवान शिव का प्रतीक है। तिरुवन्नामलाई अपने प्राचीन मंदिर और शक्तिशाली ऊर्जा भंवर के साथ हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए बुलाता है। हम अरुणाचल के सामने विस्मित खड़े हैं। इसका ग्रेनाइट शिखर मैदानों से भव्य रूप से ऊपर उठता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश स्तंभ जो सदियों से साधकों को आकर्षित करता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बस अरुणाचल को निहारना ही एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने जैसा है, अपने भीतर ईश्वर के आकर्षण को महसूस करना। हम अरुणाचलेश्वर मंदिर जाते हैं, जो शिव को समर्पित एक विशाल परिसर है। इसके विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार जटिल नक्काशी से सजाए गए हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां कहते हैं। हवा अगरबत्ती की खुशबू से महक रही है और मंत्रोच्चार और मंदिर की घंटियों की आवाजें जीवंत भक्ति का माहौल बनाती है। तिरुवन्नामलाई में सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक है अरुणाचल की परिक्रमा, 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। हम भक्तों की भीड़ में शामिल होते हैं, क्योंकि वे पहाड़ के चारों ओर नंगे पैर चलते हैं, उनके कदम एक लयबद्ध मंत्र, उनके दिल भक्ति से भरे हुए। जैसे जैसे हम चलते हैं, हमें एक वास्तविक ऊर्जा महसूस होती है, शांति और स्थिरता का एक स्पष्ट एहसास जो पूरी हवा में व्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला है, जहां परमात्मा से जुड़ना आसान है। हम श्री रमण आश्रम भी जाते हैं, प्रसिद्ध ऋषि रमण महर्षि का आध्यात्मिक घर, जिन्होंने किसी के वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के साधन के रूप में आत्म जिज्ञासा का मार्ग सिखाया। आश्रम शांति और सुकून का ठिकाना है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के साधक रमण महर्षि की शिक्षाओं का अध्ययन करने आते हैं और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करने के लिए। तिरुवन्नामलाई गहन स्थिरता और आत्मनिरीक्षण का स्थान है, अपने भीतर ईश्वर से जुड़ने का स्थान और अरुणाचल की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए। यह एक अनुस्मारक है कि आध्यात्मिक यात्रा अपने बाहर किसी चीज की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ओर मुड़ने के बारे में है। हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद अनंत क्षमता की खोज के बारे में। जैसे ही हम तिरुवन्नामलाई छोड़ते हैं, हम अपने साथ अरुणाचल की शांति, रमण महर्षि का ज्ञान और इस पवित्र स्थान की अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के अवसर के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना को साथ ले जाते हैं। हमारा सफर अब हमें भारत की आत्मा से होते हुए राजस्थान के रेगिस्तान में ले जाता है, ऐसी जगह जहां इस्लाम और सूफी धर्म मिलकर आस्था और भक्ति का एक खूबसूरत ताना बाना बनाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक खोज की सार्वभौमिकता की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही हम दरगाह के पास पहुंचते हैं, हमें भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे हैं, उनके हाथ प्रार्थना में उठे हुए हैं। हवा में अगरबत्ती और गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू है और कव्वाली संगीत, सूफियों का आत्मा को झकझोर देने वाला संगीत, हमें शुद्ध आध्यात्मिक परमानंद के दायरे में ले जाता है। हम दरगाह परिसर में प्रवेश करते हैं और शांति और सुकून के माहौल से प्रभावित होते हैं,
जो हवा में व्याप्त है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यहां सूफी संत के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा से एकजुट होकर इकट्ठा होते हैं। हम देखते हैं कि तीर्थयात्री प्रार्थना कर रहे हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर धागे बांध रहे हैं। उनके चेहरों पर आशा और लालसा दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा, कि संत की सिफारिश से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जैसे ही हम भक्तों की भीड़ के बीच बैठते हैं, आत्मा को झकझोर देने वाले कव्वाली संगीत को सुनते हैं, हम एक दूसरे दायरे में पहुंच जाते हैं। संगीत अपनी बढ़ती धुनों और सम्मोहित करने वाली लय के साथ एक ऐसी भाषा बोलता है जो शब्दों से परे है, प्रेम, लालसा और ईश्वर के साथ मिलन की तड़प की भाषा। कव्वाल अपनी शक्तिशाली आवाजों और हार्दिक भावनाओं के साथ ध्वनि का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो हमारे अस्तित्व के मूल में प्रवेश करता प्रतीत होता है। उनके गीत प्रेम, भक्ति और सत्य की खोज के बारे में बताते हैं, ऐसे विषय जो किसी के भी धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मानव हृदय के भीतर गहराई से गूंजते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह संगीत की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें ठीक करता है, एकजुट करता है और हमें शुद्ध आध्यात्मिक आनंद के दायरे में ले जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिल खुल जाते हैं, जहां मतभेद दूर हो जाते हैं और जहां हमें सभी प्राणियों की आवश्यक एकता की याद आती है। जैसे ही हम दरगाह से निकलते हैं, हम अपने साथ कव्वाली संगीत की गूंज, गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और आशा और प्रेरणा की एक नई भावना लेकर जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह ने हमें सीमाओं को पार करने, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने और हमें उस आवश्यक एकता की याद दिलाने के लिए प्रेम की शक्ति दिखाई है, जो हम सभी को बांधती है। जैसे जैसे हमारा भारत की आत्मा का सफर खत्म हो रहा है, हमारे मन में एक गहरी शांति और अचंभा रह जाता है। हमने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य की असाधारण विविधता देखी है। वाराणसी के प्राचीन रीति रिवाजों से लेकर ऋषिकेश के शांत ध्यान केंद्रों तक, स्वर्ण मंदिर की सुनहरी भव्यता से लेकर अरुणाचल की गहरी शांति तक, हमने देखा है कि कैसे आस्था अपने कई रूपों में लाखों लोगों को सांत्वना, मार्गदर्शन और अपनेपन का एहसास देती है। हमने प्राचीन रस्मों की शक्ति को अनुभव किया है, पवित्र स्थलों की परिवर्तनकारी ऊर्जा को और उस गहरी भक्ति को जो इस भूमि के हर कोने में व्याप्त है। भारत की आध्यात्मिकता धर्म के बारे में नहीं है, यह अपने अंदर प्रकाश खोजने के बारे में है। आपकी यात्रा कहां से शुरू होगी? लाइक, सब्सक्राइब करें और भी आध्यात्मिक रोमांच के लिए बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट करें, कौन सी आध्यात्मिक जगह आपको सबसे अच्छी लगी।